हेलो फ्रेंड्स, कुशीनगर एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मोहम्मद सफात आज उपस्थित हूं फिर एक नए केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ, स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसीलिए एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी दोस्तों से कि आप लोग हमारा पूरा वीडियो ध्यान से देखें, है ना। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, है ना। तो ध्यान से पढ़ना, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा कंपटीशन में भी मतलब पूछा जाने वाला है। अब बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे फोकस करके पढ़ेंगे हम लोग मैटर पे ज़्यादा फोकस रहेगा। मैटर पे, तो मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर होता क्या है, मैटर से रिलेटेड बातें कुछ हैं जो पढ़ेंगे। मैटर मतलब द्रव्य होता है। द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ द्रव्यमान या आयतन होता है। द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन होता है, और कुछ द्रव्यमान भी हो सकता है। तो ऐसे ही वस्तुओं को हम लोग द्रव्य या पदार्थ कहते हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं जल, सोना, चांदी, वायु। ये सब वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, जो स्थान घेरती हैं तथा द्रव्यमान रखती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जैसे वायु है मतलब ये जरूरी नहीं कि जिन्हें हम, बहुत सी ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना तो छू सकते हैं, लेकिन वो भी द्रव्य के अंतर्गत आती है। जैसे वायु जो है, ना तो उसको हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, लेकिन वो भी द्रव्य है। कैसे द्रव्य है उसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जब वायु चलती है तो हमारे पेड़ों के पत्ते जो है वो हिलते हैं, तो हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि वायु चल रही है, अर्थात वो स्थान घेरती है, तो हम लोग उसको द्रव्य की संज्ञा दे सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्थान घेरती है, उनका कुछ द्रव्यमान होता है या कुछ उनका आयतन होता है। वो सारी वस्तुएं द्रव्य के अंतर्गत आती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। अच्छा, अब बात करेंगे हम सभी कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अभी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, जिनमें से 3 तो मेन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पूरी 5 पे बात करेंगे। 5 टाइप की बताएंगे कि 5 होती क्या है। स्टेट्स ऑफ मैटर में 5 तरीके की स्टेट्स हैं मैटर की, जिनमें से पहली है सॉलिड मतलब ठोस, दूसरी है, सेकंड आ जाती है लिक्विड मतलब द्रव, और थर्ड है गैस, ठीक है, और फोर्थ आ जाती है प्लाज्मा, और फिफ्थ आ जाती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, है ना। अच्छा, चलो इस पे बात करेंगे। और एक पॉइंट ये है कि जो द्रव्य होते हैं, हमारे मैटर जो होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात ये एक पॉइंट में होता है कि द्रव्य इस तरीके की, मतलब कैसे बना होता है, द्रव्य जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, जिनमें से पहली होगी सॉलिड मतलब ठोस। सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था, और सेकंड होगी लिक्विड स्टेट। लिक्विड मतलब द्रव अवस्था, और थर्ड होगी गैस अवस्था, और फिर होगी प्लाज्मा। फिर ये होगी BEC, बोस आइंस्टीन संघनन। इनमें से पॉइंट वाइज हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे। नंबर 1 होगी सॉलिड
नंबर 2 होगी लिक्विड, नंबर 3 होगी गैस, नंबर 4 होगा प्लाज्मा, नंबर 5 होगा बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब इस तरीके से अब हम बात करेंगे एक एक करके, सभी पे पॉइंट वाइज बात करेंगे कि अब बात करेंगे हम लोग सॉलिड के बारे में। सॉलिड के बारे में बात करेंगे। सॉलिड मतलब ठोस अवस्था, द्रव की ऐसी भौतिक 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 अवस्था जिसमें वस्तुओं के द्रव्य, जिसमें वस्तुओं के आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। हाँ, तो ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे हम लोग। सॉलिड में ये होता है कि द्रव्य की ऐसी भौतिक अवस्था जिसमें वस्तुओं के आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसके एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एग्जांपल में ये होगा कि जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, एक्सेट्रा, इस तरीके के एग्जांपल होंगे। अच्छा, इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित कैसे होता है? क्योंकि मान लो कोई बॉडी है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत पास बंधे हुए हैं। इसके मॉलिक्यूल्स जो बहुत ही पास बंधे हुए हैं, तो ये जो है एक दूसरे से इतनी जल्दी हटेंगे नहीं, अर्थात उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होगा। अर्थात इनके मॉलिक्यूल जो है आपस में बंधे हुए हैं, बहुत ही करीब में हैं, इसलिए वो बहुत ही आसानी से नहीं हटेंगे। अब हम लोग इस तरीके से सॉलिड के बारे में समझते हैं। सॉलिड में ये होता है, सॉलिड स्टेट जो होती है इसमें ठोस अवस्था, इसमें ये होता है कि इस द्रव्य की ऐसी भौतिक अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। एग्जाम्पल होते हैं जैसे लकड़ी, लोहा, इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। और होता क्यों है आकार व आयतन निश्चित? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ही नज़दीक होते हैं, मतलब बहुत ही पास होते हैं, इसलिए इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। मतलब हर एक कंडीशन में इनका आकार व आयतन लगभग निश्चित ही होगा। इस तरीके से द्रव की पहली अवस्था के बारे में हम लोग समझ लिए, ठोस अवस्था के बारे में, है ना। अब हम लोग समझेंगे सेकंड, मतलब लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के बारे में अब हम लोग समझेंगे। द्रव अवस्था, द्रव्य की ऐसी भौतिक अवस्था जिसका आकार तो निश्चित होता है बट आयतन निश्चित नहीं होता है। द्रव्य की ऐसी भौतिक अवस्था जिसका आकार तो निश्चित होता है, द्रव्य की ऐसी भौतिक अवस्था जिसका आकार निश्चित होता है और आयतन जो है वो निश्चित नहीं होता है। द्रव्य की ऐसी भौतिक अवस्था जिसका आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है, तो ऐसी भौतिक अवस्था को हम लोग द्रव्य मतलब लिक्विड स्टेट के नाम से जानते हैं। और बात करेंगे इसमें कि इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल होता है जैसे इसका जल हो गया, जल जो है इसका एक एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया लिक्विड स्टेट का। क्योंकि लिक्विड स्टेट में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा दूर होते हैं, इसलिए ये आपस में आसानी से अलग हो सकते हैं। इसीलिए इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता, जबकि आयतन जो है वो निश्चित रहता है। आकार जो है वो निश्चित नहीं होता जबकि आयतन जो है निश्चित होता है। इसका एग्जांपल जो वाटर है वो है कैसे? मान लो आयतन जो है, मान लो एक बीकर में हम लोगों ने वाटर भर रखा है जिसकी जो वैल्यू है वो 2 लीटर है और बीकर जो है 10 लीटर का है, तो उसका आकार जो है चेंज हो गया। अब उसी को हम अगर 3 लीटर के बीकर में भरेंगे तो उसका जो है आकार फिर चेंज हो गया, लेकिन आयतन दोनों बीकर्स में सेम रहेगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि आकार जो है वो चेंज होता रहेगा लेकिन आयतन जो है वो सेम रहेगा। इसलिए इस तरीके की कंडीशन जब किसी द्रव्य में मैटर में बनेगी तो वो हमारे लिक्विड स्टेट में कहलाएंगे।
और लिक्विड स्टेट में ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे मैटर के वो थोड़ा दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट में, इसलिए इसमें ऐसा होता है। और बात करते हैं अब गैसियस स्टेट जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। गैसियस स्टेट के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। थर्ड पे आ गए हैं गैसियस स्टेट पे। अब हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। गैसीय अवस्था, द्रव्य की ऐसी भौतिक अवस्था, द्रव्य की ऐसी भौतिक अवस्था जिसमें ना तो आकार और ना ही आयतन निश्चित होता है। द्रव्य की ऐसी भौतिक अवस्था जिसमें ना तो आयतन और ना ही आकार, मतलब दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों निश्चित नहीं होते। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, जिनमें किसी भी तरीके का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। इसी कारणवश ये मतलब इनका आकार भी निश्चित नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता, इसीलिए इनको गैसियस स्टेट में रखा गया है। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो जैसे वाष्प हो गया, गैसें हो गई बहुत सी तरीके की, एक्सेट्रा। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि ठोस अवस्था में क्या होता है, द्रव अवस्था में क्या होता है, गैस अवस्था में क्या होता है। ठोस अवस्था में ये होता है कि वो उसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्यों निश्चित होते हैं, क्योंकि उनमें उस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही नज़दीक होते हैं, बहुत ही अच्छे फोर्सेस के द्वारा वो मतलब अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे हुए होते हैं। जबकि जो लिक्विड होता है वो सॉलिड स्टेट के जो मैटर हैं उनके मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन जो है निश्चित होता है। और जब बात करते हैं गैसियस अवस्था में, गैसियस स्टेट में अगर बात करते हैं तो इसमें ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। उसका रीजन केवल और केवल एक ही है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूरी पे होते हैं, जिनमें किसी भी तरीके का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। अब बात करेंगे हम लोग प्लाज्मा की। प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करेंगे, प्लाज्मा जो है वो चौथी हम लोगों की स्टेट है, स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा एक विशेष तरीके की है, लेकिन इस ज़्यादातर यूज जो है वो तीन ही का यूज है। उसके बाद नंबर आता है प्लाज्मा का। प्लाज्मा द्रव्य की मैटर की ऐसी भौतिक अवस्था, द्रव्य की ऐसी भौतिक अवस्था जिसमें हाई टेम्परेचर पर, जिसके हाई टेम्परेचर पर उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो आयनाइज हो जाते हैं, मतलब वो उसके मॉलिक्यूल्स जो है आयनों में विभक्त हो जाते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, आयनों में विभक्त हो जाते हैं। द्रव्य की ऐसी भौतिक अवस्था जो हाई टेम्परेचर पर अपने मॉलिक्यूल्स को आयनों में विभक्त होने दे, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स आयनों में विभक्त हो जाते हैं, वो प्लाज्मा स्टेट में कहलाते हैं। पांचवी जो है बीसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है ये जो है इसका ज़्यादा यूज नहीं, लेकिन इसको जानने के लिए कि होती कितने तरीके की इसलिए बता दिया। इसका जो है 1924 टू 1925 के आसपास जो है एक सुभाष, मतलब एक बोस साहब थे और उन्होंने ये एक मतलब विचारधारा रखी थी जो आगे चल के सही हुई, उसीलिए इसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। ये अपने कोर्स में भी नहीं, इसका ज़्यादा यूज भी नहीं, इसीलिए इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके बारे में पांचों चीज़ों के बारे में ये पता होना चाहिए कि स्टेट कितनी है। अब मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर के बारे में समझ लीजिए कि दुनिया में, प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, वो मैटर के अंतर्गत आ जाती है ना, वो मैटर हो जाएगी। मैटर जो होगा, प्रत्येक मैटर जो है वो कुछ ना कुछ द्रव्यमान रखेगा या फिर आयतन रखेगा, नंबर एक बात। नंबर दो पे आएंगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, जिसमें नंबर एक होती है सॉलिड स्टेट में आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके पास होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके पास होते हैं। और दूसरे नंबर पे आती है
लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, इसीलिए उनका आकार निश्चित नहीं होता, बट आयतन जो है निश्चित होता है। और तीसरा आता है थर्ड स्टेट जो आती है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में जो होता है आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स 0 होता है लगभग। और फिर चौथी आ जाती है प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट जो होती है इसकी एक ये विशेषता है कि हाई टेम्परेचर पर इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। और छठी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे कोर्स में इतना ज़्यादा नहीं है ही नहीं, बस बताने के लिए बता दिए थे कि 5 तरीके की होती है। अच्छा, बात करेंगे जल की। जल जो है ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस में। ठोस, द्रव, गैस में अभी दिखाते हैं कैसे ठोस, द्रव, गैस में ये पाया जाता है। जल जो है, जल जब ये बर्फ के रूप में होता है, बर्फ के रूप में होता है, आइस के रूप में जब होता है तो ये सॉलिड स्टेट में होता है दोस्तों। सॉलिड स्टेट में होता है जब जल जो है जब बर्फ के रूप में होता है तो सॉलिड स्टेट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं पास में होते हैं, वो एक निश्चित आकार व आयतन को ग्रहण किए रहते हैं, इसीलिए सॉलिड स्टेट में होता है बर्फ। और जब ये पानी के फॉर्म में आता है, जल के फॉर्म में आता है, लिक्विड स्टेट में बन जाता है, तब लिक्विड स्टेट में बन जाता है। और जब ये मतलब वाष्प के रूप में होता है तब ये गैसियस फॉर्म में हो जाता है। इस तरीके से जो हम लोगों के बीच में वाटर रहता है, वाटर जो है तीनों फॉर्म में पाया जा सकता है, तीनों फॉर्म में मिलता है हम लोगों को। सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी, वाष्प मतलब गैसियस स्टेट में भी मिलता है। इस तरीके से जो हमारा सॉलिड ऑफ मैटर में वाटर ही एक ऐसा चीज है जो तीनों स्टेट्स में मिलता है सामान्यतः, मतलब बहुत आसानी से मिल जाता है। अच्छा, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, मतलब स्टेट ऑफ मैटर और मैटर के बारे में आज हम लोग पढ़े हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रहेगा। हम लोगों से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक लोग, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे हमारे चैनल पे होने वाली गतिविधियों का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।